जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, एक और नई गेस्ट अनुदेशक भर्ती लेकर के आप सभी के बीच उपस्थित हूं। ऑफिशियली विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। योग्यता की बात करें तो आईटीआई डिग्री डिप्लोमा वाले कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल हैं। सैलरी की बात करें तो 30,000 पर मंथ यहां पर आपको सैलरी मिलने वाला है। एज कितनी मांगी गई है, टोटल पद कितने हैं, किस किस कॉलेज के लिए यहाँ पर आपकी जो है वैकेंसी निकाली गई है, सारी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम बात जो करेंगे वो आपके यहाँ पर एनएसटीआई देहरादून के लिए बात करेंगे। एनएसटीआई देहरादून में गेस्ट फैकल्टी के पद निकाले गए हैं। कौन कौन से ट्रेड वाले एलिजिबल हैं, अदर एनएसटीआई में भी यहाँ पर पद निकाले गए हैं, उसका भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर जो पद निकाले गए हैं वो आपका जो है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सीआईटीएस और सीटीएस ट्रेड, इंजीनियरिंग ट्रेड और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं। कौन कौन सी ट्रेड में यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं, तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे सीआईटीएस की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में यहाँ पर एक पद निकाला गया है। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो यहाँ पर 3 पद इलेक्ट्रीशियन में निकाले गए हैं सीआईटीएस के लिए। सीआईटीएस यानी कि आपको सीआईटीएस स्टूडेंट्स को स्टडी प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों कराना होगा। सीआईटीएस सीएससी के ट्रेड के लिए यहाँ पर 2 पद निकाले गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद सीआईटीएस सीएचएनएम के लिए 1 पद निकाला गया है और उसके बाद सीआईटीएस वेल्डर के लिए भी 1 पद यहाँ पर निकाला गया है। उसके बाद आते हैं सीटीएस सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 1 पद निकाला गया है। और उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे सीटीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम असिस्टेंट यानी AIPA के लिए 1 पद यहाँ पर आपका निकाला गया है। सबसे पहले आपको योग्यता की बात तरफ लेकर के चलेंगे। थोड़ी सी यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे, एक तो सरकार जो है, जैसा कि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट जो है परमानेंट वैकेंसी नहीं निकाल रही है, केवल गेस्ट फैकल्टी या फिर आपका आउटसोर्सिंग वैकेंसी निकाल रही है। उस पर भी यहाँ पर ऐसी क्वालिफिकेशन यानी ऐसी न्यूनतम योग्यता यहाँ पर रख दी जाती है जिससे कि कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर जो है, मोस्टली ज़्यादातर आप देख पा रहे होंगे बहुत कम एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर स्टूडेंट होंगे। बट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक तो ये गेस्ट फैकल्टी है यानी कि टेम्परेरी बेसिस पर आपको रखा जाएगा। उसमें भी यहाँ पर जो अनुभव है अदर एनएसटीआई के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो एनएसटीआई देहरादून में है वो थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा मांगा गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करेंगे, अदर एनएसटीआई में आप देखेंगे तो 1 साल का डिग्री वाले से एक्सपीरियंस मांगा जाता है और यहाँ पर डिप्लोमा वाले से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है और आपका आईटीआई वाले कैंडिडेट यानी कि एनटीसी या फिर एनएसी वाले से 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जाता है। बट यहाँ पर एनएसटीआई देहरादून की तरफ से यहाँ पर 2 साल का जो अनुभव है वो इंजीनियरिंग यानी कि डिग्री धारक से मांगा गया है। उसके बाद 5 साल का अनुभव यहाँ पर जो कि आपका देख पा रहे होंगे जो कि डिप्लोमा से मांगा गया है, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट से मांगा गया है। और 7 साल का अनुभव जो कि मोस्टली बहुत कम कैंडिडेट होंगे जिनके पास आईटीआई जिन्होंने किया है, सीआईटीएस भी किया हुआ है, बट 7 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं है। तो ये जो क्वालिफिकेशन है वो इसके आधार पर रखी जाती है कि देखिए, एक तो टेम्परेरी है, यदि आप सुनेंगे या फिर आप देखेंगे कि टेम्परेरी बेसिस पर भी आपसे इतनी क्वालिफिकेशन यानी कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस आपसे मांगा जा रहा है, उस पर भी टेम्परेरी बेसिस। एक तो परमानेंट वैकेंसी नहीं निकल रही, जैसा कि आप सबको पता है कि डीजीटी के थ्रू जेसी की वैकेंसी निकली थी यानी कि जूनियर कंसल्टेंसी की वैकेंसी निकली थी, उसको फॉर्म फिल करा लिया, बच्चों से पैसे आवेदन फीस सबमिट करा ली, उसके बाद उसको क्या कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया यानी कि भर्ती को ही कैंसिल कर दिया और किसी भी कैंडिडेट का जो पेमेंट वो रिफंड नहीं किया गया। तो इस तरीके की जो मंशा है वो आप देख पा रहे होंगे। देखिए, सीआईटीएस है, यदि आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है, नेक्स्ट एनएसटीआई की बात करेंगे जिसमें आपका जो है 3 साल का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है आईटीआई कैंडिडेट से और 2 साल का अनुभव जो है आपका डिप्लोमा वाले से और 1 साल का डिग्री वाले कैंडिडेट से मांगा गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो कि गेस्ट फैकल्टी की है, जो कि आपका यहाँ पर RDSD झारखंड की तरफ से ये एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड में इन्वाइट किए गए हैं गेस्ट फैकल्टी के तौर पर एनएसटीआई जमशेदपुर और रांची के लिए वुमेन। तो यहाँ पर कौन कौन से पद हैं, देखिए अभी मैंने इसको ऑफिशियल भी चेक किया है बट अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिख नहीं रहा है, बस ये कटिंग जो है पेपर की कटिंग है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका 2 यूनिट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, देख पा रहे होंगे आप सभी। सीटीएस के लिए 2 यूनिट के लिए 2 वैकेंसी यहाँ पर और इसी प्रकार इलेक्ट्रीशियन के लिए भी यहाँ पर 2 यूनिट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है यानी कि 1-1। उसके बाद यहाँ पर रोबोटिक्स के लिए भी यहाँ पर 2 यूनिट के लिए वैकेंसी आपकी निकाली गई है और स्विंग टेक्नोलॉजी के लिए भी यहाँ पर 2 वैकेंसी निकाली गई है 1+1 करके और कॉस्मेटोलॉजी में भी यहाँ पर 2 वैकेंसी निकाली गई हैं।
यहाँ पर कौन से एनएसटीआई की बात कर रहे हैं, अब हम बात करें एनएसटीआई जमशेदपुर रांची आरडीएसडी की तरफ से निकाली गई है, जिसकी वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। वेबसाइट पर मैंने भी चेक किया है बट अभी कोई अपडेट नहीं मिला है। ये न्यूज पेपर का कटिंग है तो इस चीज़ को देखेंगे। थ्योरी और प्रैक्टिकल के लिए सीआईटीएस ट्रेनिंग के लिए है, गेस्ट फैकल्टी के निकाली गई हैं, बट एनएसटीआई देहरादून में थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो चिंतित हैं कि एक तो आप देख पा रहे होंगे। बाकी बात करें सैलरी, तो सैलरी लगभग सभी एनएसटीआई में 30,000 यानी कि मंथली मैक्सिमम आपको 30,000 मिलेगा। यदि आप छुट्टी करते हैं तो उसमें कटौती की जाती है। 250 रुपये प्रति घंटे सीआईटीएस कैंडिडेट को और 200 रुपये प्रति घंटे की दर से आपको जो है सीटीएस वाली पोस्ट के लिए। तो क्लियर, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कौन कौन से कैंडिडेट कब तक आवेदन करना है, इच्छुक हैं। जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं, सबसे पहले तो आपको गूगल फॉर्म को फिल करना है, अपनी योग्यता वहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए गूगल फॉर्म फिल कर देना है। गूगल फॉर्म फिल करने के बाद आपको लिखित व कौशल प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए डाक जो है ईमेल के माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा। बट सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आप अपना जो आवेदन का प्रारूप है वो 26 जून 2026 को 5:30 बजे तक, यानी कि शाम 5:30 बजे तक आपको राष्ट्रीय कौशल विकास प्रशिक्षण जो आपका यहाँ पर कौशल प्रशिक्षण संस्था ग्रीन पार्क निरंजनपुर देहरादून उत्तराखंड के पास डाक या वाहन द्वारा आप पहुंचा सकते हैं। यानी कि आपको क्या करना है, डाक या आपको वाहन द्वारा या फिर आपको देरी से ईमेल द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। देखिए ईमेल के द्वारा यहाँ पर विचार नहीं किया जा रहा है, आपको डाक या बाई हैंड आपको जाकर के फॉर्म को सबमिट करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। ये एनएसटीआई देहरादून का था, उससे पहले मैंने भी बताया एनएसटीआई झारखंड रांची के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद इसका फॉर्मेट भी मैं आपको टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ इसका प्रारूप आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आप के पास कितना एक्सपीरियंस है ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बता सकते हैं। इंग्लिश फॉर्मेट में भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि गेस्ट फैकल्टी को लेकर के मिनिमम एज 21 साल आपकी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बट आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उसको लेकर के आपको निराश जो है बहुत सारे कैंडिडेट रहते हैं। तो ये इस चीज़ को आपको जो है इस चीज़ को आपको फेस करना पड़ रहा है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।